अपने तो चालक बन नहीं रहे हो और दूसरों के संचालक बन रहे हैं। संचालक दूसरों के मत बनो अशोक जी। माइक संचालन करना बहुत आसान है, 40 वर्ष से कर रहे हैं। माइक का संचालन तो 40 वर्ष से कर रहे हैं, पर माइंड का संचालन, माइक का संचालन आसान है, मन संचालन आसान है, पर मन मंच कर बैठकर अपने माइंड का संचालन करना उतना ही कठिन है। बनो ना माइंड संचालक, बनो ना माइंड संचालक। आसान नहीं है। व्यवस्था स्वयं की बनानी थी मां, स्वयं की, तब जाके दूसरों की व्यवस्था बन जाएगी। ये जितने आवश्यक कहे हैं, आज वैयावृत्ति का जो व्याख्यान कर रहे हैं, ये साधु अपनी व्यवस्था बनाने के लिए नहीं लिखा। बहुत सारे जीवों का ये ऐसा विचार है, शिखर पंडित जी जैसे लोगों का, कहते हैं आचार्यों ने स्वयं की व्यवस्था बनाने के लिए दान, वैयावृत्ति आदि आदि की व्याख्या की। भूल मत करो। उन्होंने पहले निर्णय कर लिया है, मैं अपने आप में व्यवस्थित हूं तो मेरे पीछे व्यवस्था दौड़ेगी, और मैं व्यवस्थित नहीं हो तो कोई लाख व्यवस्था करे, व्यवस्था काम में आने वाली नहीं। आती है क्या माँ? इतनी मेहनत करके व्यवस्था आपने बनाई, चौका लगाया, और पुण्य की व्यवस्था है नहीं है, अंतराय आ गया। अब करो व्यवस्था, अब करो व्यवस्था। नहीं है, नहीं है। ये दान, वैयावृत्ति, जिन पूजा, ये सब कुछ आचार्य भगवान ने श्रावकों की व्यवस्था स्वयं को व्यवस्थित और सिद्धालय में अवस्थित करने के लिए कही है। श्रमण तो अपना श्रम कर रहे हैं, वे तो नियम से जाएंगे, इस पर्याय में नहीं तो अगली पर्याय में, अगली नहीं तो 2-4 पर्याय में वे जाएंगे। पर हम उनके साथ होकर, उनकी सेवा, उनके व्यवस्था में सहयोगी बनकर अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं। उनको आप राजेश जी व्यवस्थित कर नहीं रहे हो। और उनको व्यवस्थित करने का, उनको अपने हिसाब से चलाने का अगर तुम्हारा मानस है, तो तुम अपने ही आप की व्यवस्था को चौपट कर रहे हो। अपने आप को व्यवस्थित करो ना। क्यों अनिल भाई दूसरों को व्यवस्थित करने के पीछे अहंकार में डूब रहे हो? आज यही व्यक्ति भ्रमित है। हमने अपनी फॉर्मेलिटी कर ली, चौका लगा लिया, 4 दिन हार दे दिए, हमने 1-2-4 बोली ले ली, हो गया, शाम को पहुंच गए हाथ पाए गला मतलब शरीर दबाने। हाँ, कोई ऐसे तो गला नहीं दबाता मनीष भाई, शरीर का तो गला नहीं दबाता, पर धर्म का और कितने सारे कारणों का गला वो घोट देते हैं। ईमान का गला नहीं घोटा। विचार करो, विचार करो। ये दान देना भी वैयावृत्ति है, भगवान की पूजा करना भी वैयावृत्ति है। पक्का पक्का मान लेना। ये जो मंदिर की हम सेवा कर रहे हैं, मनीष भाई, भैया का नाम क्या, वो बगल में बैठे, ये पीछे, हाँ, प्रेम भैया, वह जो आप एक एक कांच, एक एक वेदी की धूल को साफ कर रहे हो, वेदी मंदिर की व्यवस्था नहीं है। आप अपने आप को स्वर्ग और सिद्धालय में ले जाने की व्यवस्था कर रहे हो। व्यक्ति ये दिखाना चाहता है कि देखो सुबह से उठ के 5 बजे से रात तक मैं ये साफ करता हूँ, वो पहुँचता हूँ, ये ठीक करता हूँ। तुम दुनिया को ठीक करने की ताकत नहीं रखते। तुम उनको ठीक करते हुए अपने आप को ठीक कर रहे हो। अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए यह व्यवस्था चल रही है। जिनेंद्र भगवान की पूजा, दिगंबर मुनियों के दान, और साथ साथ वह उनके योग्य अनुकूल कार्य करना, यही वैयावृत्ति है। लोगों ने वैयावृत्ति का मतलब समझा है, जो लिखा होता है 9 से 10 बजे तक हाथ पैर दबा दिया, हो गया काम। ये मात्र वैयावृत्ति नहीं है। कथनचित ये उपलक्षण रूप, बहिरंग रूप वैयावृत्ति कही है, पर उनकी दिनचर्या में प्रति पल प्रति समय जो हमारी उनके उन सेवा में संलग्न होने के परिणाम हैं, उनके उन कार्यों में, आवश्यकों में अपने सहयोगता देने के जो परिणाम है, वो ही वैयावृत्ति है।
क्या मां मुनिराजों की वैयावृत्ति मात्र पुरुष वर्ग करता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वे तो 1 घंटे की रात की हाथ पैर दबाने रूप, शरीर की कष्ट मिटाने रूप 1 घंटा कर सकते हैं, पर बाकी वैयावृत्ति क्या आप नहीं कर सकते? उनका निर्विघ्न हमने आहार करा दिया, शोधन करते हुए वह उनके कोई औषधि, कुछ बीमारी, कुछ कुछ जो भी था हमने पहुंचा दिया। हम नहीं दे पाए, माना कि दे भी नहीं पाए, पर हमने इनडायरेक्टली व्यवस्था बनाई। क्या ये मेरा दान देना वैयावृत्ति नहीं था? कल 4 दानों की बातें हमने समझी, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, पर ये वह उनके लिए व्यवस्था करना भी वैयावृत्ति है। पर क्या करे, क्या करे, वर्तमान के जीवों में वह वात्सल्य गुण बचा ही नहीं है, और जहाँ वात्सल्य नहीं है वहाँ वैयावृत्ति हो नहीं सकती। दिखावा करने के लिए, फोटो खींचने के लिए हाथ पैर दबा लेना ये भिन्न बात है भाई। ये वैयावृत्ति कुछ बहुत ऊपर की चीज बता रहे हैं, बहुत बहुत गहरी और बहुत ऊपर की चीज है, जिस वैयावृत्ति से कल्याण होने वाला है, निर्माण होने वाला है। माँ पूजा में नहीं पढ़ा क्या? जी पढ़ा तो बहुत कुछ है, आपको कितना सुनाऊं, आपसे ज्यादा सुनाना आता है। क्यों माँ? ज्ञान तो ऐसा ऐसा दूसरों के लिए बगरता है, पर स्वयं के लिए कभी काम में नहीं आता। निस दिन वैया वृत्त करैया, सो नीचे भव नीरतरिया। सुना दिया पत्थर के भगवान को, सुना दिया बड़े बड़े भगवानों को, सुन लो भगवान, निस दिन वैया वृत्त करैया, अब तू ही उतर के आजा मेरी वैया वृत्ति करने। भगवान नहीं आने वाले, तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तुम्हें ही करनी पड़ेगी। जो स्वयं की वैयावृत्ति करता है वो संसार के प्रत्येक जीवों की वैयावृत्ति करता है। पर हमने अपने बारे में सोचा ही कब है? हम जब जब वैयावृत्ति करने के समय आते हैं तब तब मात्र एक निर्धारित समय सोचते हैं, दिखावा कर लिया, फॉर्मेलिटी हो गई वैयावृत्ति। नहीं, ये हमें संसार से तारने वाली वैयावृत्ति नहीं है। जो कवि लिख रहे हैं निस्दिन वैयावृत्त करैया, वह वैयावृत्ति कुछ हटके है, कुछ भिन्न है। वैयावृत्ति ही करनी है तो उस सुब्रत मुनि जैसी करो, वैयावृत्ति करनी है, गुरु सेवा ही करनी है, उस चंद्रगुप्त मुनि जैसी करो। क्या 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 जीव के परिणाम होंगे। स्वर्गों तक चर्चा पहुंची बानो, स्वर्गों तक चर्चा पहुंची कि कोई मुनिराज प्रसिद्ध है वैयावृत्ति करने के लिए। अब कोई किसी की प्रशंसा करे, किसको पचती है? नहीं पचे। स्वर्गों के देवों को तक नहीं पची मुनिराज की प्रशंसा। अच्छा, ऐसे भी कोई होता है क्या? इतना प्रसिद्ध वैयावृत्ति में देखता हूं जाकर। पहुंच गए देव भेष बनाकर, बिल्कुल रोगी बीमार मुनिराज का भेष बनाकर पहुंच गए, और तड़पते तड़पते कराते हुए उन सुब्रत मुनि के पास पहुंचे। जब जब मनीष भाई वात्सल्य का प्रकरण आएगा, जब जब वैयावृत्ति का प्रकरण आएगा, किसी मां श्रावक का नाम नहीं आया। दानी जी आया? वह श्रवण पूर्णिमा, जो सावन पूर्णिमा के दिन भी जो विष्णु कुमार मुनिराज की कथा पढ़ी, कौन सा श्रावक आया? 700 मुनिराजों का उपसर्ग मिटाने के लिए मुनिराज को ही आना पड़ेगा। पंचम काल है, वह कमी वात्सल्य की है, भक्ति की है, श्रद्धा की है। आज खोजता है अशोक बड़ुआ जैसा व्यक्ति कि कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन से देश, कौन से राष्ट्र, कौन सा कुल, कौन सी जाति। नहीं, ये देखकर आप अगर वैयावृत्ति व्यवस्था बना रहे हो तो आपकी वैयावृत्ति व्यवस्था स्वयं को अव्यवस्थित कर रही है। उनका तो पुण्य पाप वो जाने, पर हमने तो अपने लिए पाप कमा के रख दिया। पाप कमा के रख लिया, क्या उस विष्णु कुमार मुनिराज की परिणति होगी?
क्या उस जीव की परिणति होगी? उसने भीतर से निर्णय कर लिया था कि ठीक है मैं बदल दूंगा भेष, कर लूंगा प्रायश्चित। हम तो सोले के कपड़े बदलने तैयार नहीं होते। सोले के वस्त्र पहन के जा रहे थे मंदिर में, माना कि अचानक किसी सुअर को टक्कर लग गई गाड़ी की और बेहोश हो गया, क्या करोगे? देख के नहीं चल सकता था। नमो नमो सिद्धम, बढ़ गए आगे। ये तो परिणति है, ये तो वात्सल्य है। हम सोले के वस्त्र नहीं बदलना चाहते, क्या होता? नमोकार सुनाते, थोड़ा सा पानी डालते, पास ही पहुंचते, नहीं पहुंच पाते। उन्होंने दिगंबर भेष बदल लिया। क्या श्रद्धानुभूति, क्या वात्सल्य होगा। ठीक है मेरे एक एक भेष बदलने से 700 पर उपसर्ग दूर हो रहा है। ऐसे कभी परिणाम वात्सल्य के हमारे भीतर है? शायद नहीं है, शायद नहीं है। माँ सोले के वस्त्र बदल के पहुंचेंगे कभी सुअर को नमोकार सुनाने? नहीं। कितना समय लगता है? पुनः डाल के एक साड़ी पुनः टंग जाएगी, 10 मिनट में सूख जाएगी, और एक आध दो तो एक्स्ट्रा रहती है, पर फिर भी 16 तक बदलना नहीं चाहता जी। ये वात्सल्य गुण प्रकट होने के लिए ही वैयावृत्ति कही है। पढ़ो भगवती आराधना मरण कंडिका जैसे उन ग्रंथों में उनके 16 गुण कहे हैं। एकमात्र वैयावृत्ति करने के 16 गुण कहे हैं। ये वात्सल्य प्रकट होता है, संयम के प्रति, साधु के गुणों के प्रति हमारा अनुराग उत्पन्न होता है, श्रद्धान बढ़ता है। पर आजकल गुरुओं को और साधुओं को देखकर हमारा श्रद्धान बढ़ने की जगह घट रहा है। हमने विपरीत प्रचार करना प्रारंभ कर लिया कि वो तो गए, वो तो गए, वो तो थे ही नहीं मुनि, उन्होंने कैसे गरम तेल की बात की, वो तो त्याग होता है 9 कोटि से। भाई उन्होंने आपसे ये नहीं कहा, और कहा भी तो वो वैयावृत्ति के लिए कहा है। वह कहने की भी समाधि के समय में, क्या भगवती आराधना में दानी जी ऐसा प्रकरण नहीं मिलता? साधु साक्षात घर में जाकर वह उनके भोजन की व्यवस्था, वैयावृत्ति की व्यवस्था करते हैं। वहां अगर कोई ने पंचम काल में ऐसा दृश्य देख लिया तो फिर वह चिल्लाने लग जाएगा व्हाट्सएप, वो तो भीख मांगने गए थे, भोजन मांगने गए थे, वो तो बंगला साधु ही नहीं है। भूल मत करो, भूल मत करो ज्ञानियों, आगम को पढ़ो, आगम को समझो। बहुत गहरे सिद्धांत लिखे हैं। इस ब्रह्मांड में सबसे 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 बड़ा कोई तप है तो वैयावृत्ति तप है। स्वाध्याय करोगे स्वयं का होगा, उपवास, एकासन, रस त्याग आदि ये सब कुछ स्वयं के लिए मात्र होंगे। ये वैयावृत्ति स्वयं का भी और दूसरे का भी तो कल्याण कर रही है, दूसरे का भी कल्याण कर रही है। उस देव से पर्याय से आए हुए मुनिराज का भेष धारण करने वाले मुनिराज ने कहा कि कुछ तो करो, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। वह हाथ उठा के नमस्कार करते हुए कहते हैं, साधु आप मुनिराज हो, आपको इतना दीनहीन होना शोभा नहीं देता। आप किसी से कुछ मत कहो, आप जो आपको डॉक्टरों ने, वैद्यों ने बताया है मुझे कहो, मैं करूँगा। कहते कैसी बात करते हो, आप यहाँ बैठे हो, इस नगर में हो, और कहाँ से क्या क्या सामग्री कैसे आप लेके आओगे? मतलब डॉक्टरों ने, वैद्यों ने कहा है पांचाल देश की मूंग, इस देश का ये, उस देश का ये, क्योंकि सब जगह की फसल अलग अलग होती है, सबका स्वाद और सबकी क्वालिटी अलग होती है। परीक्षा चल रही थी, देव परीक्षा कर रहा था। एक मुनिराज जो वैयावृत्ति में प्रसिद्ध है, मैं देखता हूँ, मैं 10 दिशाओं से अलग अलग सामग्री मंगाता हूँ, कैसी व्यवस्था करते, देखता हूँ कहाँ भागते हैं। आजकल भी है ना राजेश जी ऐसे जीव, मैं देखता हूँ, करता हूँ, महाराज जी की परीक्षा करता हूँ, कैसे मानते हैं। देव ने कहा कि अमुक देश से ये सब कुछ मुनिराज ने स्मरण में रख लिया, और कितनी कितनी गजब की बात, मुनिराज स्वयं नहीं गए कहीं लेने के लिए, पर बोलने का, काम करा के लेने का तरीका भी आना चाहिए। मुनिराज ने ऐसी व्यवस्था बनाई, 4 दिन में सब देश विदेशों में जो जो सामग्री थी 4-8 दिन में पूरी उन्होंने इकट्ठा कर ली। और जैसी सामग्री इकट्ठी हुई, पुनः पहुंचा कि बताइए धरती के देवता है भगवान, आप मेरे
आप मेरे पास आए हो, मेरे शरण में आए हो, अब मैं और क्या कर सकता हूं? ये सब सामग्री आई, अब इस सामग्री का क्या करना बताइए। देव ने जैसी वो पूरी सामग्री देखी, देव ने जैसी वो पूरी सामग्री देखी, काय की बीमारी, वो तो मात्र एक बहाना था, परीक्षा चल रही थी। असली रूप में आया देव और मुनिराज के चरणों में गिर पड़ा और कहते धन्ना ते भगवंता, ये धन्य है धरती के देवता। आपकी चर्चा स्वर्गों में हो रही थी, आप वैयावृत्ति में प्रसिद्ध हो, आप वैयावृत्ति में प्रसिद्ध हो, और आपने वो कल्याण का मार्ग जो आपने धारण किया है उसका साक्षात प्रमाण पत्र दे दिया। ऐसी वैयावृत्ति होनी चाहिए। आज के इंसान के सामने, आज के किसी के सामने कह देते तो राजेश भाई पहले कहता ऐसा होता है क्या, महाराज को इतनी अक्ल आ गई कि यहाँ से ये लाओ वहाँ से वो लाओ, हिंसा नहीं होगी। भाई कहाँ पर कौन सा गणित लगाना, कहाँ पर कौन सा सूत्र लगाना, ये भी तो समझो। सब नियम एक समय पे एक जैसे नहीं होते। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनको देखकर उनमें परिवर्तन भी कहा है, मनमानी नहीं है। नहीं तो परिवर्तन आज के हिसाब से आप करने लग जाओ, नहीं। परिवर्तन जो होने वाला था है, सब कुछ आगम में लिखा है। पर क्या करे, हमने 2-4 पंक्तियां, 2-4 ग्रंथ, 2-4 आचार्य भगवान को पढ़ लिया और हमें लगने लगा कि हम द्वादशांग के ज्ञाता हो गए। नहीं हो सकते। द्वादशांग के ज्ञाता होने से पहले एक एक अनुयोग के ही ज्ञाता हो जाओ तो कुछ काम बनेगा। एक अनुयोग के भी पूर्ण ज्ञाता मां कोई जीव नहीं है वर्तमान में। पर क्या करे, क्या करे राजेश भाई, अतगर घक भी छल कर जाए, भरी नहीं है सो झलक रही है, और कुछ नहीं है। वैयावृत्त की प्रेरणा दे रहे हैं, जो निस्दिन वैयावृत्त करैया, जो निस्दिन दूसरों की व्यवस्था, सेवा, वैयावृत्ति, आहार दान, जिन पूजा आदि आदि करता है, नियम से संसार सागर से तरता है, नियम से तरता है। क्या जीव का श्रद्धान होगा, सब कुछ जीव उस मात्र गुरु की सेवा के पीछे छोड़ दिया। क्या छोड़ा? पूरा संग छोड़ दिया, पूरी वह प्रभावना सब छोड़ते हुए मात्र गुरु की सेवा वैयावृत्ति के लिए वह चंद्रगुप्त रुके रहे। कोई नहीं था वहां आहार कराने के लिए भी, राहुल कोई नहीं था, कोई नहीं था आहार कराने के लिए, पर फिर भी वह दया आई स्वर्गों के देवों को तक, स्वर्गों के देवों को दया आई और उन्होंने वह कितने महीनों तक चौका लगाया। सोचो,